Class 10th, good morning. You are studying about the political party of India. You completed INC, BJP, BSP, CPI and CPIM and next is आपका है NCP. NCP separate from INC. NCP एक part है INC का. This is National Congress Party और INC Indian National Congress. Indian National Congress formed in 1885 और उससे सेपरेट हो गई आपकी एनसीपी 1999 में। इसके बाद ये जो एमएमएम और ए लिखा है तो नेशनल कांग्रेस पार्टी की जो मेजॉरिटी है मतलब ज्यादा सीटें जीतती है वो स्टेट के नाम है जो है महाराष्ट्र, मेघालय, मणिपुर और आसाम। इसके नाम है महाराष्ट्र, सिग्निफिकेंट प्रेजेंट इन मेघालय, मणिपुर एंड आसाम। तो ओवरऑल अगर क्वेश्चन पेपर में आता है कि ऐसे कोई 3 या 4 स्टेट बताइए जहां पर एनसीपी की मेजॉरिटी है या 2004 में इनकी सरकारें रही, तो अकॉर्डिंग टू 2004 महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय एंड आसाम में कहना चाहिए कि एनसीपी की सरकार रही और एनसीपी एक मेजर रोल में रही, सिग्निफिकेंट प्रेजेंस में रही। अब हम दूसरा क्वेश्चन है हमारा ये एआईटीसी, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस 1999 में फॉर्म हुई। इसके बाद इसका भी उद्देश्य कुछ सेकुलरिज्म, गांधीयन फिलॉसफी एंड इक्वालिटी, और देखो उद्देश्य सब लगभग सब एक ही होते हैं क्योंकि सोशलिज्म उद्देश्य होगा, समाजवाद लेके चलेगा, ठीक है, और इक्वालिटी सबका ही होगा, सेकुलरिज्म सबका होगा क्योंकि धर्मनिरपेक्ष की बात हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने करी है। तो दिस इज कहना चाहिए कंपल्सन फॉर एवरी एंड ईच पॉलिटिकल पार्टी हैव टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन गिवन बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो हमें यहाँ पर एक मैंडेटरी होता है कि हम जो गाइडलाइन हमें दी गई है हम उनका पालन करें। तो ये हो गई आपकी 7 मेजर नेशनल पॉलिटिकल पार्टी इन इंडिया। अब ध्यान रखिए आउट ऑफ कहना चाहिए 750 में से 7 है राष्ट्रीय पार्टी भारत में, बाकी स्टेट और रीजनल पार्टी हैं। हालांकि रजिस्टर्ड सब हैं, more than 750 party are registered in election commission office या election commission of India। अगला क्वेश्चन है स्टेट पार्टी। स्टेट पार्टी there are commonly known as a regional party। रीजनल पार्टी, इसको रीजनल पार्टी भी कहते हैं। रीजनल पार्टी अगर क्वेश्चन में आता है कि रीजनल पार्टी से आप क्या समझते हैं तो हो गया आपका रीजनल पार्टी भी इसी को कहते हैं, किसको? स्टेट पार्टी इज ऑल्सो नोन एज अ रीजनल पॉलिटिकल पार्टी। ऑल इंडिया पार्टी हैपन टू हैव शेड्यूल ओनली सम स्टेट पार्टी लाइक समाजवादी, समता पार्टी एंड देखो एक है समाजवादी, समाजवादी या कहें एसपी, समाजवादी पार्टी आपकी रीजनल पार्टी है या स्टेट पार्टी है। दूसरी हो गई आपकी समता पार्टी, समता पार्टी, समता पार्टी, दीज आर ऑल एग्जाम्पल समता पार्टी है ना, पार्टीज नहीं पार्टी TY, तो समता पार्टी। इसके बाद राष्ट्रीय जनता दल RJD, ये RJD वो कह रहा है कि है बा नेशनल लेवल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन विथ यूनिट इन सेवरल स्टेट। मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए, एक लाइन बोल दी जाए कि समाजवादी पार्टी, समता पार्टी एंड RJD राष्ट्रीय जनता दल हैविंग अ स्टेटस ऑफ द नेशनल, बट नेशनल की लिस्ट में नहीं है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नेशनल पॉलिटिकल पार्टी की क्या है कि जब कोई एक पॉलिटिकल पार्टी 6% वोट टोटल लोकसभा में और नहीं या 4 सीटें विन करती है, 4 सीटें जीतती है, तो उसे क्या बोलेंगे? फिर उसे बोलेंगे कि ये हमारी नेशनल पॉलिटिकल पार्टी है। तो हो सकता है कि समाजवादी ने किसी उत्तर प्रदेश में होना मान लिया कि 16 सीटें जीती लेकिन और प्रदेशों में नहीं जीती, तो वो कह रहा है कि नेशनल से ज्यादा, नेशनल के बराबर का जो है हक रखते हैं, लेकिन नेशनल में जो है सेवरल ऐसी पार्टियां हैं जो नेशनल पार्टी के बराबर का हक रखती हैं लेकिन राष्ट्रीय नहीं हो पाती क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक फॉलो नहीं हो पाता। इसीलिए बड़ी पार्टी है, मेजर पार्टी है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी बड़ी पार्टी है, मेजर पार्टी है। सम ऑफ दीज पार्टीज लाइक बीजू जनता दल, सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट, मिजो नेशनल फ्रंट,
है ना, conscious about their state identity. Since 1996, nearly one state party has got opportunity to be नेशनल कोलिजन गवर्नमेंट। 1996 के बाद देखिए 1996 इसमें इससे कुछ पार्टी पॉलिटिकल पार्टी में जैसे अपन ने देखा था कि 1993 में या 90 और 93 के बीच स्टार्ट फ्रॉम 1990 एंड 1993 के बीच कोलिजन सरकार की शुरुआत हुई, कोलिजन गवर्नमेंट। कहना चाहिए कि व्हेन थर्ड टायर ऑफ द गवर्नमेंट बिकम अ मोर पावरफुल देन अदर, मतलब दूसरों से ये जो तीसरी टायर की सरकार है वो थोड़ी ज्यादा पावरफुल हुई। उसका क्या कारण था? क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू ये सारी चीजें क्लियर कर दी गई थी कि अब जो है तीसरे टायर को भी हम पावरफुल बनाने जा रहे हैं एट द टाइम ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। ओके, सबसे बड़ी चीज है उसने ये कहा था कि हम क्या करने जा रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे थे स्टेट पार्टी कहते थे डिसेंट्रलाइजेशन के अकॉर्डिंग व्हेन पावर टेकन फ्रॉम स्टेट एंड सेंट्रल गिवन टू द लोकल एंड रीजनल पार्टी, तब हम तीसरे सरकार को तीसरे टायर को व्हेन पावर टेकन फ्रॉम सेंट्रल एंड स्टेट एंड गिवन टू लोकल बॉडी। कहना चाहिए कि ये स्टेट गवर्नमेंट की कोई बात नहीं करेंगे, रीजनल पार्टी की बात नहीं करेंगे। जब हम स्टेट या सेंट्रल से पावर लेके रीजनल उसको देते हैं, थर्ड टायर की सरकार को देते हैं या कम्युनिटी गवर्नमेंट को देते हैं, तो हमारी जो थर्ड टायर की सरकार है वो मोर पावरफुल हो जाती है। उसी से कोलिजन की शुरुआत हुई थी। कोलिजन मतलब गठबंधन। व्हेन आर स्मॉल पॉलिटिकल पार्टी आर इज अनेबल टू मेक द गवर्नमेंट, जब व्हेन द पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी सरकार नहीं बना पाती, छोटी से छोटी पार्टी अगर सरकार नहीं बना पाती तो वो कोलिजन कर लेती है। कोलिजन का मतलब होता है गठबंधन। किसी भी मेजर पॉलिटिकल पार्टी में, किसी भी बड़ी पार्टी में वो अपने आप को समझ कर देती है और कहती है भाई अब हमें आपके अकॉर्डिंग हम पॉलिसी चलाएंगे। तो उनका फायदा कि जिन्हें सीटें जिनकी कम होती हैं एट द टाइम ऑफ लोकसभा या विधानसभा में, अगर सीटें किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की कम होती हैं, 2, 4, 5, 6 जितनी भी कम होती हैं, तो वो कोलिजन से कंप्लीट कर लेते हैं। कोलिजन का भी कहना चाहिए कि कोलिजन सरकार लोगों के लिए काम करती है। कोलिजन गवर्नमेंट इज बेटर फॉर द पीपल, इज वर्क वेलफेयर फॉर द पीपल। उसका रीजन है कि कोलिजन गवर्नमेंट अगर वेलफेयर फॉर द पीपल काम कैसे करती है, उसका रीजन है अगर सपोर्टेड पार्टी, सुनना ध्यान से, रूलिंग पार्टी को छोटे छोटे पार्टियों ने अगर समर्थन दिया है, उसे सपोर्ट किया है, और अगर छोटी छोटी पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं सुनी जाएगी तो वो हो सकता है क्या कर लेंगे, हो सकता है कि अपना जो सपोर्ट है, जो समर्थन है वो वापस ले लें। और जब सपोज दैट इन क्लास में कोई मॉनिटर बनता है और सपोर्टिंग से बनता है, वैसे तो ज्यादा सपोर्ट है वो बन जाता, सीधी सीधी बात है। छोटे छोटे कहते हैं हम भी दे देंगे सपोर्ट। तो ओवरऑल कहने का मतलब है कि छोटी छोटी पॉलिटिकल पार्टियां, स्मॉल पॉलिटिकल पार्टी इंक्लूडिंग द मेजर पॉलिटिकल पार्टी एंड मेक द गवर्नमेंट एंड एंजॉय द गवर्नमेंट पावर, अगर वो समझ नहीं होंगी तो अकेली पड़ी रहेंगी, कोई नहीं पूछेगा, क्योंकि जीत तो गए हैं, सीट उनके पास 2-3 है। छोटी छोटी पॉलिटिकल पार्टी थी और ज्यादा सीट नहीं आई तो वो कुछ अकेले कुछ कर ही नहीं पा रही, इसीलिए ज्वाइन द मेजर पॉलिटिकल पार्टी। तो ये आपका छोटी छोटी पॉलिटिकल पार्टी के हम लोग पढ़ रहे हैं, स्टेट पार्टियां हैं जिनको नेशनल का दर्जा प्राप्त नहीं है। अब हम बात करते हैं चैलेंज टू पॉलिटिकल पार्टी। लास्ट क्वेश्चन है, ये लेसन खत्म हो रहा है, अभी एक और है, चैलेंज टू पॉलिटिकल पार्टी। चैलेंज टू पॉलिटिकल पार्टी देखिए, चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी। देखिए क्या चैलेंजेस हैं पॉलिटिकल पार्टी के। सबसे बड़ी चीज है, पहला चैलेंज है आपका, दूसरा चैलेंज है 3, इसमें देयर आर 4 ऑफ द चैलेंजेस, देयर आर 4 टोटल नंबर ऑफ द चैलेंज ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी। फर्स्ट होता है लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, आंतरिक आंतरिक लोकतंत्र की कमी। कहां पर? जब किसी पॉलिटिकल पार्टी में सीनियर जूनियर की बात होने लगती तो वहां पे हम कहते हैं वहां पर जो है कुछ जो मेन पावर है, कहना चाहिए अ मेन पावर गोज टू इन अ फ्यू हैंड और अ फ्यू लीडर,
देन स्टार्ट द लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, है ना। भाई पार्टी के कुछ बड़े नेता, ये जो बड़े बड़े लीडर्स हैं, वो सारी पॉलिसी प्रोग्राम्स अपने आप बना लेते हैं, छोटों से बात नहीं करते। तो ये एक पहला कारण है, दिस इज अ चैलेंज ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी, लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। सेकंड चैलेंज निकल के आएगा, second challenge, dynastic succession. The first one, since most political parties not practice open and transparent procedure of their function. Dynastic succession, वंशवादी व्यवस्था। डायनेस्टिक सक्सेशन में मतलब जहां पर डायनेस्टिक सक्सेशन है वहां पे हम ओपन ट्रांसपेरेंट पॉलिसी जनता के सामने नहीं ला पाते अपने घर में बना के, क्योंकि वो डायनेस्टिक में है। पीएम सीएम और आगे जितने भी लोग हैं, मतलब उस पॉलिटिकल पार्टी में वंशवादी व्यवस्था का चलना का मतलब है, ये हम जनता के लिए एक चैलेंज है, सरकार के लिए एक चुनौती है कि ये नहीं होना चाहिए, सबको मौका मिलना चाहिए। ऑल आर कहना चाहिए हैविंग इक्वालिटी फॉर रूलिंग। सो सब शासक नहीं हो सकते, लेकिन मौका तो सबको होना चाहिए ना। अब ओके, इसके बाद हम बात कर रहे हैं, हाँ सोमदीप बिल्कुल है, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, गांधी फैमिली। तो डायनेस्टी वही होती है जहां पर परिवारवाद चले, वंशवाद चले। सेकंड हमारा चैलेंज है मनी एंड मसल पावर। Utilize the candidate at the time of election, money and muscle power for winning the election, used by bad tricks, malpractice, गलत नीतियों के द्वारा, गलत राजनीति के द्वारा हम जब सीट हथिया लेते हैं, सीट को पर कब्जा कर लेते हैं या जीत लेते हैं, तो उसको कहते हैं, क्या कहते हैं उसे हम, मनी एंड मसल पावर। इलेक्शन के समय वोट को खरीद लेना, उसको धमका देना, मनी एंड मसल पावर कहलाना। दिस इज द चैलेंज ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी। ये हमारा एक चैलेंज है राजनीतिक पार्टियों के लिए। अगला है फोर्थ चैलेंज, टू वेरी ऑफन पार्टी डू नॉट सीम टू ऑफर मीनिंगफुल चॉइस टू वोटर। फॉर एग्जाम्पल लेबर पार्टी एंड कंजर्वेटिव पार्टी इन ब्रिटेन वेरी लिटिल। देखो सबसे बड़ा चैलेंज है मीनिंगफुल चॉइस, मतलब नेता या कोई लीडर मीनिंगफुल चॉइस के थ्रू या जनता की बात को समझ नहीं पाता। ये ओवरऑल है कि हम मांग हमारी क्या है। सपोज दैट लीडर हमने कोई डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से बुलवाया और वो लीडर यहाँ पे इलेक्शन कंडक्ट करेगा, इलेक्शन पार्टिसिपेट करेगा, तो वो लीडर अच्छे से जनता की बात को नहीं समझेगा, उनकी प्रॉब्लम नहीं इसके बाद हम बात कर रहे हैं नाउ, यहाँ पे आ जाओ। In our country, sometimes people cannot even elect very different leader either because same set leaders keep shifting from one party to another। तो कहीं ना कहीं एक पार्टी से दूसरी पार्टी में नेता का शिफ्ट हो जाना, कोई पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स को बाहर से बुलाना, जनता की मीनिंगफुल चॉइस का ना देना हो जाता है। अगला क्वेश्चन, और ये देयर आर 4 चैलेंज ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी। ये हमारे 4 चैलेंजेस हैं किसके, पॉलिटिकल पार्टियों के लिए और किसी भी राजनीतिक पार्टियों के लिए। देयर आर 4 चैलेंजेस हम लोगों ने पढ़े। लास्ट क्वेश्चन है, कल से हम इसका रिवीजन भी करवाएंगे, है ना। लास्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन पार्टीज बी रिफॉर्म्ड, हाउ कैन पार्टीज बी रिफॉर्म। देखिए क्वेश्चन है आपका, हाउ कैन पार्टी बी रिफॉर्म, हाउ कैन पार्टी बी रिफॉर्म, कैसे पार्टी को सुधारा जा सकता है, व्हाट इज द रीजन, व्हाट इज द वे, आखिर क्या तरीका है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को हम कैसे सुधारेंगे, कैसे उसे फॉर्म करेंगे, कैसे रिफॉर्म करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड टू प्रिवेंट इलेक्टेड एमएलए एंड एमपी फॉर चेंजिंग पार्टी। सबसे ज्यादा सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ, amendment of the Indian Constitution, elected MLA and MP cannot change the political party after the election. Now the law says that if MLA or MP change political party will lose seat and the legislature। अगर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बाद कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जीतकर
कोई एमएलए और एमपी अगर चेंज करता है तो उसकी मेंबरशिप लॉस हो जाएगी लेजिस्लेचर में। ये बहुत सख्त नियम, बहुत ही एक कड़ा रुख सुप्रीम कोर्ट ने अपनाया। This is mandatory every candidate who contests election to file the affidavit. This is mandatory for all the candidates he want participate in election, then fill the affidavit. अपनी एफिडेविट भरेगा कि उसका कैसा रिकॉर्ड है, वो कहाँ से है। जैसे 9th में पढ़ा था नॉमिनेशन ऑफ द कैंडिडेट, तो नॉमिनेशन एट द कैंडिडेट का भी है कि एफिडेविट भरेगा, उसमें सारी डिटेल भरेगा, प्रॉपर्टी, क्रिमिनल केसेस पेंडिंग अगेंस्ट हिम, बट देयर इज अ सिस्टम ऑफ चेक, है ना। देखिए, तो कहीं ना कहीं ये चीज है कि जब वो इलेक्शन पार्टिसिपेट करेगा तो उसका एक एफिडेविट भरवाया जाता है। एफिडेविट में उसकी सारी प्रॉपर्टी, उसका कोई क्रिमिनल केस है या पेंडिंग है या हो चुका है, अगर कुछ ऐसा होता है तो जो है उसकी व्यवस्था कुछ बदली जाती है, उसे रोका जाता है। बट देयर इज नो सिस्टम टू चेक। अगला है द इलेक्शन कमीशन पास्ड एन ऑर्डर मेकिंग ए नेसेसरी टू पॉलिटिकल पार्टी होल्ड ऑर्गेनाइजेशन इलेक्शन फाइल देयर इनकम टैक्स रिटर्न। ये भी व्यवस्था है कि एट द टाइम ऑफ इलेक्शन कमीशन एक इनकम टैक्स की बात करेगा कि आप इनकम टैक्स आप भर रहे हैं, भर दीजिए, कोई बकाया तो नहीं है। ओवरऑल पूरा बैकग्राउंड, पूरी पृष्ठभूमि उस कैंडिडेट की उस एफिडेविट पर भरवाई जाती है। एट द टाइम ऑफ इलेक्शन कोई भी पॉलिटिकल पार्टी रूलिंग में नहीं होती, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की नहीं चलती सिवाय सीईई के, चीफ इलेक्शन कमीशन, मतलब सीईसी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है, चीफ इलेक्शन कमीशन जो है दिल्ली में, वो है उस वक्त इलेक्शन के समय पूरी तरीके से सर्वे सर्वा होता है। ही इज द हेड ऑफ द इलेक्शन। Law should regulate the internal affairs political parties. It should make compulsory political party maintain the register. और एक चीज और है कि हर एक पॉलिटिकल पार्टी को एक मैंडेटरी दिया जाता है कि आप एक रजिस्टर मेंटेन करिए और अपने मेंबर की आने जाने की उपस्थिति भी दर्ज कराइए, उसकी प्रेजेंट भी लीजिए। मेंटेन द रजिस्टर, मेंबर फॉलोअर्स कॉन्स्टिट्यूशन। और इसके बाद it should be made mandatory for political party give minimum number of the ticket about 1/3 to the women member। ये भी मैंडेटरी है कि भारत की को राजनीतिक पार्टियों को 1/3 यानी कि 33% टिकट वीमेंस को देने चाहिए। दिस इज मैंडेटरी फॉर ईच ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी इन इंडिया। तो ये जो है कहना चाहिए ये कंप्लीटेड, ये बेटा आपका फिनिश हो गया, पॉलिटिकल पार्टी हैज बीन कंप्लीटेड।